गाइस, मैं रुखसार समी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो, हिंदी में टाइटल है आई थिंक इनके बारे में है, हिस्ट्री है, देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे मुल्क है। मैं पाकिस्तान जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लूंगा। ये शब्द थे महात्मा गांधी जी के। दोस्तों, भारत पर अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक राज किया था और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। भारत की आजादी में गांधी जी का एक अहम रोल था, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मगर आजादी के बाद नाथूराम गोडसे गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी पाकिस्तान के अलग देश बनने के पक्ष में थे और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण गोडसे ने गांधी जी पर गोली चला दी थी। अब आखिर गांधी जी को जिसके नाम पर गोली चला दी थी, उस पाकिस्तान में गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? गांधी जी की मौत पर मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिर क्या कहा था और पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में गांधी जी के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? चलिए फिर इस वीडियो रिपोर्ट में इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में भी पाकिस्तान की किताबों में कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है। विभाजन को लेकर पाकिस्तान की किताबों में ऐसी जानकारी दी जाती है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की कक्षा 4 की किताबों में विभाजन के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार बताया गया है। किताब में लिखा है कि विभाजन के समय जब लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे थे तो यहाँ के मुस्लिम उनकी मदद कर रहे थे, जबकि भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों को लूटा जा रहा था और उन पर अत्याचार किया जा रहा था। वही विभाजन के कारणों को लेकर पाकिस्तान की 12वीं कक्षा की किताब में लिखा है कि आजादी मिलने के बाद मुस्लिम चाहते थे कि एक ऐसी सरकार का गठन हो जो पूरी तरह इस्लाम के नियमों पर आधारित हो। हालांकि उन्हें यह पता था कि भारत में हिंदू ज्यादा संख्या में है, इसलिए वो यहाँ हिंदू कानून बनाएंगे और इस कानून में मुस्लिम को अछूत की नजर से देखा जाएगा। साथ ही मुसलमानों को उस वक्त ये डर था कि कहीं मुसलमान हिंदुओं के गुलाम न बन जाए। तो दोस्तों, ये तो उनकी किताबों में पढ़ाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी उसके बारे में। दोस्तों, समय था जनवरी 1948 का। भारत और पाकिस्तान को अलग हुए लगभग 5 महीने बीत चुके थे। गांधी जी के मन में यह रट थी कि मैं पाकिस्तान जाकर आऊंगा, लेकिन भारत में भी गांधी जी को काफी काम पूरे करने थे, क्योंकि उस समय बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़की हुई थी और गांधी जी ने यह मन बनाया था कि मैं यहाँ से हिंसा खत्म करा के बाद में पाकिस्तान जाएंगे बिना वीजा और पासपोर्ट के। कहते थे मेरा ही देश है, अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट क्यों लूंगा? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस पाकिस्तान में गांधी जी के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? ये जानने से पहले कुछ पहलू हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा गांधी जी के बारे में पाकिस्तान में क्या सोचा जाता है। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख की माने तो पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ गांधी जी को संत नहीं माना जाता है। पाकिस्तान में सबसे ऊंचे सरकारी महकमों से लेकर किसी छोटे मोटे पत्रकार तक सब गांधी जी को पाखंडी मानते हैं। एक ऐसा शख्स जो भारत की आजादी के बाद वहां पर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं का राज कायम करना चाहता था। ये बातें वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख की पंक्तियां हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने सर रिचर्ड एटनबरो की मशहूर ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी। इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करने की परमिशन नहीं दी गई थी। दोस्तों, पाकिस्तान में गांधी जी की कई ऐसी प्रतिमाएं थी जहां उन्हें तोड़ दिया गया था। साल 1931 में कराची पाकिस्तान में महात्मा गांधी की एक मूर्ति लगाई गई। कांसे से बनी इस प्रतिमा को ब्रिटिश इंडिया में किंग्स वे रोड पर लगाई गई थी, जो आज वह जगह कोर्ट रोड के नाम से जानी जाती है। इस प्रतिमा को उस समय इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने लगवाई थी। प्रतिमा के नीचे पैरों के पास लिखा था महात्मा गांधी, स्वतंत्रता, सत्य और अहिंसा की नामी शख्सियत। इसके बाद आपको पता ही है कि 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक अलग देश बन गया था। फिर साल 1950 तक आते आते कुछ दंगे होते हैं। इसके बाद उन दंगाइयों ने अपना पूरा गुस्सा उस गांधी जी की मूर्ति पर उतार दिया और गांधी जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। फिर साल आता है 1981 का। गांधी जी की वो टूटी फूटी मूर्ति कराची स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को सौंप दी गई। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास ने मूर्ति की मरम्मत करवाई, इसे अपने परिसर में लगवाया। आज भी ये मूर्ति वहीं मौजूद है पाकिस्तान में। दोस्तों, गांधी जी के नाम पर एक बाग था, मगर कमबख्त पाकिस्तान ने उसका भी नाम बदलवा दिया था। ये बाग कराची शहर में था, ठीक उस जगह जहां 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। साल 1934 के पहले तक इसे विक्टोरिया गार्डन के नाम से जाना जाता था।
मगर साल 1934 में गांधी जी कराची गए। इसी विक्टोरिया गार्डन में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए इस जगह का नाम बदलकर महात्मा गांधी गार्डन रख दिया गया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में जगहों और चीजों के नाम बदलने की रवायत शुरू हुई। ये शुरुआत तो भारत में भी हुई और हो रही है, लेकिन पाकिस्तान भारत से भी उतावला पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान ने गांधी गार्डन का नाम बदलकर कराची जूलॉजिकल गार्डन्स कर दिया गया। दोस्तों 14-15 अगस्त 1947 के बाद भले ही भारत और पाकिस्तान अलग हो गए हो, लेकिन इससे पहले दोनों एक ही मुल्क थे और जाहिर है उनका इतिहास भी एक ही रहा है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बच्चे अलग अलग इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में स्कूली किताबों में इतिहास के बारे में अलग अलग जानकारी दी जाती है। पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में गांधी जी को एक हिंदू विलेन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने अपनी इतिहास की किताबों में गांधी जी को जगह दी है हिंदुओं के नेता के तौर पर, हिंदुत्व में गहरी आस्था रखने वाला, हिंदुओं का समर्थक, बंटवारे के लिए जिम्मेदार, अल्लाह के कानून की जगह हिंदुओं के कानून वाला देश बनाने का पक्षधर, ऐसा देश जहां मुसलमानों को अछूत समझा जाता, जहां अंग्रेजों की गुलामी खत्म होने के बाद मुसलमानों को हिंदुओं का गुलाम बनना पड़ता, मुसलमानों की सच्ची आजादी का विरोधी, ऐसी आजादी का विरोधी जहां मुसलमानों पर केवल मुसलमान ही राज करते। पाकिस्तानी इतिहास में गांधी जी को ऐसे ही खलनायक की जगह दी गई है। जिन्होंने इतिहास के नाम पर केवल ऐसी ही कोर्स की किताबें पढ़ी है, वह तो गांधी जी को ऐसे ही जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस सफेद झूठ को वहां तो सच मानते हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोगों में गांधी जी के बारे में ऐसी खलनायक की छवि बनी हुई है। गांधी जी की हत्या पर जिन्ना ने क्या कहा? दोस्तों तारीख थी 30 जनवरी 1948। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी की मौत पर अपना बयान देते हैं। उनके बयान से ऐसा लगा कि जैसे गांधी जी ने बस हिंदुओं की आजादी के लिए आंदोलन किए, बस हिंदुओं की आजादी के लिए अपना हाड़ मांस जलाया, वो भी तब जब हत्या से ठीक पहले गांधी जी ने मुसलमानों की हिफाजत के सवाल पर ही अन्न जल त्यागा था। जब दोनों देशों की सरकारें आजादी का जश्न मना रही थी, तब गांधी जी नोआखली में हिंदू मुस्लिम नफरत खत्म करने के लिए गलियां नाप रहे थे। 1947 में शुरुआत से लेकर अब तक पाकिस्तान में गांधी जी की आधिकारिक पहचान ऐसी ही बनी हुई है। मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे कहा कि गांधी जी के ऊपर हुए बेहद कायराना हमले के बारे में जानकर मैं हैरान हूँ। इस हमले में उनकी मौत हो गई। हमारे राजनीतिक विचारों में चाहे जितना भी विरोध रहा हो, लेकिन ये सच है कि वो हिंदू समुदाय में पैदा होने वाले महानतम शख्सियतों में से एक थे। मैं काफी दुखी हूँ और अपने हिंदू समुदाय के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। गांधी जी की हत्या से भारत को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हालांकि दोस्तों आज भी पाकिस्तान में एक जगह है जहां पर गांधी जी की मूर्ति मौजूद है। साल 2010 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक संग्रहालय खोला गया, नेशनल मॉन्यूमेंट म्यूजियम। यहाँ एक जगह जिन्ना और गांधी आमने सामने खड़े हैं मूर्तियों की शक्ल में। ऐसा लग रहा है मानो दोनों बहस कर रहे हो। गांधी जी को वहां पर जैसा दिखाया जाता है उस हिसाब से शायद इस मूर्ति का संदेश हम समझ सकते हैं। हिंदुओं के नायक गांधी जी मुस्लिमों के नायक जिन्ना से बहस करते हुए। हालांकि ये तो हम अंदाजा लगाते हैं, बंटवारे के विरोध में पक्का तो नहीं पता है, लेकिन शायद इस दृश्य में जिन्ना की भूमिका मुख्य अभिनेता और गांधी जी की मौजूदगी किसी सहयोगी कलाकार की तरह रची गई हो। हालांकि इतिहास का सच क्या है ये तो हम भारत के लोग तो जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एजेंडे के तहत इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है और इसी वजह से गांधी जी की पाकिस्तान में छवि इतनी अच्छी नहीं है। मगर दोस्तों इसमें ले देकर पाकिस्तान का ही नुकसान है। सत्ता को जब एजेंडा पूरा करना होता है तो इतिहास के साथ खिलवाड़ करना बड़ा कारगर साबित होता है। पाकिस्तान में गांधी जी इसी एजेंडे का शिकार है। अब इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो होगी खत्म। असल में ये बेसिकली मैंने जो वीडियो देखी मुझे तो ऐसे लगा कि ये जो इमेज है गांधी साहब का पाकिस्तान में कैसा इमेज है या पाकिस्तान में कैसा सोचते हैं गांधी जी के बारे में। मैं अगर अपनी पर्सनली पॉइंट व्यू दूँ ना तो गांधी साहब एक अच्छे लीडर थे और उनकी जो मतलब बातें या उनकी जो मतलब उन लोगों को सबक दिए वो बड़े मुझे अच्छे लगते हैं। उनके बारे में ऐसा सुना था कि वो कहते थे कि मतलब ना तशद्दुद नहीं, मतलब जो काम आप मिल बैठ कर सकते हैं ना वो मतलब आप जो टेबल पर कर सकते हैं वो आप जंग के मैदान में नहीं कर सकते। जंग के मैदान में फैसला नहीं होते, जंग के मैदान में ज़ोर ज़बरदस्ती होती है और जो असल फैसला होता है वो टेबल पर ही होता है। लेकिन हर एक इंसान का अपना माइंड सेट होता है। वो जिसने कत्ल किया था उसका क्या नाम है, गांधी जी को, उसका वो हिंदू ही था, वो भी हिंदू ही था। उसका और ज़हन था, उसका ये ज़हन था कि ये ज़्यादा मतलब ना मतलब इतना अटैक नहीं करते, पोजेसिव रहते हैं, सेव रहते हैं। इनको चाहिए थोड़ी सी पॉलिसी जो चेंज करें। वही कह रहा था कि उनका ना जो है ना पाकिस्तान आज़ाद या पाकिस्तान की ये हमायत करते थे, उसके मुल्क बनने में।
उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था मेरे ख्याल में मानने वाले का। लेकिन मैं अगर पर्सनली तौर पर बात करूँ तो मुझे इतने बुरा नहीं लगता, मुझे बड़ा। और पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है? पाकिस्तान में वाकई ये पढ़ाया जाता है कि गांधी जी होते मुसलमानों के खिलाफ थे, अगर गांधी के अंडर रहते तो उसने हमें हिंदुओं को गुलाम बना देना था। गांधी जो गलत मैं पढ़ता हूँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। आगे थोड़ा जी बैठ कर गांधी के बारे में नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं के बारे में जो भाई आप उनके गुलाम हो जाते या वहाँ पे आपको वो हकूक ना मिलते जो मैंने अपने टीचर की जुबानी सुना कि गांधी बड़ा चापलूस बंदा था, गांधी बड़ा मतलब कि ये वो क्या कहते हैं सज्जी दिखा कर खब्बी मारने वाला, के दाएं दिखा कर बायां मारने वाला था। इस तरह की बातें मैंने अपने टीचर से सुनी है और अपनी बुक्स में भी ऐसे एक चीज़ जगह भाई हमें तारीफ उनकी मिली है एक जगह पर, जब गांधी जी ने मतलब कि हमारा साथ दिया था तहरीक खिलाफत में, मतलब जब तुर्की की ये बाउंड्रीज बांटी जा रही थी, टुकड़े हो रहे थे खिलाफत उस्मानिया की, उस वक़्त गांधी जी ने जो हमारी तहरीक खिलाफत थी मुसलमानों जिसको वो जिन्होंने रन किया था उनकी बहुत सपोर्ट की थी। और इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान तो खैर उसको नहीं था, मुसलमानों की काफ़ी सपोर्ट की थी। वो जिक्र मिलता है हमारी किताबों में, एक वो मिलता है, एक मिलता है जो उन्होंने हमें कहा जाता है कि ये जो लेकर दिए थे ना पैसे, जो बैंक जब डिवाइड हुआ था ना पाकिस्तान इंडिया, तो बैंक्स में जो पैसे थे पाकिस्तान का भी हिस्सा था उसमें, तो उन्होंने मौन व्रत रखा था कि आप जब तक मतलब एक किस्म के समय एहतजाज किया था जो हमारी बुक्स में मिलता है, पता है अब ये सच है ये झूठ है। उन्होंने एहतजाज किया था कि ये जो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है ना, जो जितने पैसे हैं करोड़ हैं, जितने भी करोड़ है, 75 करोड़ था उस वक्त, आई थिंक इतना ही ना 75 करोड़ ही था, कंफर्म नहीं 75 करोड़ था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसमें से हमें 10 के 20 करोड़ मिल चुका था, नहीं 50 करोड़ मिल गया था, 20-25 करोड़ का मामला अटक गया था उस वक्त जो गांधी नहीं 20 मिला था, बाकी रह गया था। और गांधी साहब ने हमें यह पढ़ाया गया, पता नहीं ये सच है झूठ है, वहाँ तारीफ मिलती है, मतलब जिस जगह पर गांधी जी की तारीफ थी ना वहाँ उन्होंने की हमारे बुक्स में, हमारे टीचर्स ने। अच्छा बात आपको क्लियर होगी? जी जी बोले। बिल्कुल, जहाँ पर उन्होंने हमारा साथ दिया उनकी तारीफ भी की गई है। और जहाँ तक बात आती है हिंदुओं की, आप कहते हैं कि हिंदुओं ने इस तरह किया, हिंदू ये वो करते हैं, यानी कि इंडिया में समझा जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो गलत है। मान लेते हैं कि तकरीबन जो है ना 40% जो है ना वो गलत है, वो भी मैं मान लेता, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ अभी इस वक्त दौरान, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रियल बात है। मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, मैंने एक दफ़ा कहा भी था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री सारी गलत है, लेकिन मैंने आगे हूँ जिस तरह मैंने स्टडी करता गया मुझे पता चला है। बोलो तुम स्टडी करो, तुम्हारी स्टडी से हमें फर्क नहीं पड़ता, जो बोलो बात करना क्या चाहते हो। जो पाकिस्तान के साथ जो आज़ादी के वक्त हुआ है या आज़ादी से पहले आज़ादी की तहरीक चलाने में हुआ था ना, हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया था ना, तो वो हकीकत उन्होंने लिखी हुई। ये अलग बात है, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो वो जो उनकी हिस्ट्री है वो हकीकत ना बताएं और जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो साफ है बात वो बताई। इस वजह से हिंदुओं का जो इमेज है वो पाकिस्तान मुस्लिम जो पाकिस्तानी उनकी नज़र में ख़राब है। और मैं खुद समझता हूँ कि जो जिस वक्त आज़ादी पाकिस्तान को मिली थी ना, तो पाकिस्तान के पास उस वक्त देख लें कि कोई कुछ भी नहीं था, हर जगह पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। तो भाई उन्होंने अपना हाल सुनाना था ना कि अपने आने वाली नस्ल को, पीढ़ी को भी आप याद रखें कि इस तरह हमारी आज़ादी हुई थी, हमारे साथ ये कुछ हुआ था। आप आज़ाद नहीं हुए थे। मेरी बात सुने, आपने किससे आज़ादी ली है? हमने आज़ादी ली थी अंग्रेजों से। वो तो भारत था उस वक्त, भारत था, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने इकट्ठी ली थी। पाकिस्तान बन गया, इंडिया था, भारत था पहले, आओ पता है पाकिस्तान पहले था, हिंदुस्तान था, तो फिर आजाद कौन हुआ? पाकिस्तान की तहरीक कब से? कोई नाम था पाकिस्तान का? पाकिस्तान का नाम 1947 से पहले तहरीक चली हुई थी। तहरीक नाम था कोई? नहीं नाम, हाँ नाम भी था। किसी ने ऑफिशियल तौर पर कहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान है? नहीं, बाउंड्री किसी सब यार मेरी बातों का जवाब इतना गर्म क्यों, जल्दी क्यों करते हो? कोई किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 1947 से पहले पाकिस्तान इंडिया थे? नहीं। तो फिर तुमने क्या दिया कि हमने आजाद हुए? तो आजाद ही हुए। किससे? अच्छा यार मेरी हम अलग हुए, पकड़ो तुम, पता हम अलग हुए, हो जाते हो, हम अलग हुए, अलग नहीं, हम आजाद हुए। किससे? भारत आजाद हुआ था अंग्रेज से, भारत हुआ उस वक्त सिर्फ भारत था। मुसलमानों ने अपनी जान लुटा दी। पाकिस्तान का नाम का मतलब पाकिस्तान की जंग 1940 सबसे ज्यादा देखे तो मुसलमान बेचारे वो अलग बात है। 1947 से पहले
1947 से पहले पाकिस्तान का नाम का देश था। चैलेंज है था कोई ना? मैं कहता नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ नहीं। फिर तुम कैसे करोगे पाकिस्तान की जद्दोजहद थी? तो पाकिस्तानी जो अभी एक मिनट जो अभी पाकिस्तान में मौजूद वो तो अब फिर बाद मुस्लिम है। मुझे ये बता, बच्चा पैदा होता है 1947 में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं उधर नहीं। एक बच्चे की सन पैदाइश है 14 अगस्त 1947, ठीक है। वो बच्चा आज 75 ईयर के बाद बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद ये कहे कि मैं जो थी ना 1934 या 1935 के अंदर जो जद्दोजहद चल रही थी उसके अंदर मैं भी था, कैसी मुसीका खेज बात होगी? ऐसी बात करते हैं पाकिस्तान में। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा, मेरी बात और है। मैंने कितना लॉजिकली समझा, पता नहीं क्या लॉजिकली, मेरा ध्यान ही नहीं कि एक पहले मुल्क ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जस्ट टॉपिक जहां के बाशिंदे थे ना पाकिस्तान के, गांधी के ऊपर और हिंदुस्तान के, उन्होंने इकट्ठी जद्दोजहद की। वो हमारे लीडर को क्या कहते हैं? हमारे इस तरह डॉक्यूमेंट्री कभी बनाई गई है गांधी पर, वो कहते हैं क्या मैं कई ऐसी बातें नजेबा सुनी है जो पाकिस्तानी बोलते हैं, वो बोलते ही है ना, डॉक्यूमेंट्री भी है, ऑफिशियली भी कहा गया, वो बोलते हैं, वो हमारे ऑफिशियली हमारे एंकर्स भी कहते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत इनका इसका तुम्हें तमाचा मिल जाएगा, इंडियन वाले आपको वीडियो भेजेंगे, ये जिम्मे रखना, वो उनके पास सारे सबूत है। तो ये आम इनके लिए है ही नहीं कि ये हम फिर भी कह रहे मोदी यानी कि साहब कह रहे, वो इस तरह जिन्ना कह देते हैं, बस जिन्ना के अलावा कोई कायदे में पूरा नाम लेते हैं। हम गांधी जी नहीं कह रहे, हमारी किताबों में भी गांधी जी लिखा हुआ है। फर्क है इसमें, फर्क मैं बताता हूँ। अच्छा, एक बंदा यूनाइट कर रहा है और एक बंदा डिवाइड कर रहा है, अच्छा कौन सा? अपने अपने मकासद हैं, जो यूनाइट कर रहा है वो उसके भी, और जो अलहदा कर रहा है उसके भी। मैं मानता हूँ मकासद होंगे, सिर्फ एक दो टोक सवाल है, जवाब है। एक बंदा एक घर को तोड़ रहा है, दूसरा बंदा जोड़ रहा है, वहां पे उसकी डिमांडें पूरी ना की जा रही हो या उसके मुतालबा, यार वो अलग बात है, मैं उसकी बात मैं नहीं मानता। सिर्फ एक बात टॉपिक है, एक बंदा जोड़ा और एक तोड़ा, इसमें वजह होती है ना, वजूहात होती है, जिसकी वजूहात मानता हूँ होगी, कोई तोड़ता है, सारा होगा, सिर्फ दो टोक एक नहीं, ये तो इन्होंने बात, ये तो इलॉजिकल बात हो गई यार। इस बात को मेरी बात करिए, मुझे करने दें। ये एक तुम तो पता नहीं क्या करने बैठ जाते, चलो जी सुनो जी। नहीं तो यहाँ पर आप कौन से को खाना पका कर पेश कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे हैं जी जी। तो ये जो हिस्ट्री हमारी है ना, मैं कहता हूँ कि ये इतनी ज्यादा, एक मिनट ज्यादा इतनी गलत नहीं है जितनी आप कहते हैं। अच्छा, वीडियो से पहले खाना नहीं खा कर आया तो इसलिए यार खाने का नाम ले रहा है बार बार। जी जी, आप जो इंडियन कहते हैं पाकिस्तान की जो हिस्ट्री फेक है, ये भी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल फेक भाई। ये एक में जरूर है, थोड़ी बहुत यार टोक नहीं, थोड़ी बहुत भाई होगी, लेकिन इतनी नहीं है। हम जो कहते हैं हमारे जो खून में शामिल हो गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि जो हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है, एक तरफ से उन्होंने गलत भी किया है, एक तरफ से उन्होंने सही भी किया है। गलत इसलिए किया है कि हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें ये पिछला जो अपना पास्ट है वो भुलाना चाहिए, और सही इसलिए किया है कि हमें अपना जो बैकग्राउंड है वो याद रखना चाहिए, और जब हम याद रखेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये ठीक है, हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। जितने भी अच्छे इलाके थे वो इंडिया ने अपने कब्जे में कर लिए, जैसे देखने के, एक मिनट मैं बताता हूँ, अमृतसर का तो वो तो मुस्लिम अक्सरियत के लिहाज से हो गया ना। ऐसे इंडिया के पास इलाके है, मेरी बात सुने। अच्छा जी, जो पटसन की जो फैक्ट्रियां है ना, पटसन की, आपको पता पटसन का, वो उन इलाकों में उनको बनाई गई थी जो हिंदुस्तान के, उनको पता था कि यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके नहीं। शुरू से हमारे कायद ने ये भी कहा था कि हमें, और इलामा इकबाल ने, कि हमें वो इलाके चाहिए जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत। क्या चाहते हो? मैं कहता हूँ कि अगर गांधी के बारे में मैंने तो नहीं पढ़ा कि उन्होंने कोई किया है, आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ा, मैं भी देखने सेकंड ईयर में हूँ, इंटर में हूँ, यानी कि मेरे कोई चंद महीने रह गए, मैंने अभी तक गांधी के बारे में कोई गलत नहीं पढ़ा। जी ठीक है, हो गया आपका, हो गया, बात कंप्लीट होगी आपकी, बात कंप्लीट होगी, हाँ होगी। चलो इसकी सबूत रहमतुल्लाह को दे देना नीचे वीडियो में, व्हाट्सएप में, कि पाकिस्तानी गांधी के बारे में क्या बोलते हो। पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्री बनती है गांधी के खिलाफ, नहीं बनती? बननी चाहिए, बननी भी चाहिए, खिलाफ के हक में नहीं, खिलाफ। क्यों? वो अगर हमारे कायद क्यों, वो कहते हैं शराब पीता था, सुअर का गोश्त खाता था, हम भी बात इसको मानते, होगी सच या नहीं, वो हमारा लीडर था, हमारा कायद था।
आपको क्या हक है उसके बारे में इतनी जो फेक है नहीं, आप अगर गांधी को समझते हैं ना कि आप गांधी के बारे में पूरी वीडियो बनाना, आपको क्या है उसके साथ लेन देन, आप क्यों बनाते हैं? आप हमारी नस्ल में उनकी इमेज खराब करना चाहते हैं ना, तो इसका क्या नतीजा? अगर हम थोड़ी बहुत कर लें तो आपकी जो वो फट जाती है पीछे से, फिर आप में भी हिम्मत होनी चाहिए ना बर्दाश्त करने की। जी और हो गया जी, हो गया। और कुछ आप मदारी बने हुए, मैं आप हैरान हूँ, जी कह के पता नहीं क्या यार, मैं तो आपको जी कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जा रहा है, आपके रुकने का वेट किया जा रहा है। जी बोले बस आपका कंक्लूजन हो गया? क्या कंक्लूजन निकाला है? जो है गांधी साहब उनके ना सच्चे हैं ना पाकिस्तान में वीडियो जो बननी चाहिए। इसने जो स्टोरी सुनाई, इसका मैं आपको बताऊंगा, तुम हंस पड़ोगे। शुरुआत गांधी अच्छा था, गांधी ने वो वहाँ सपोर्ट किया, गांधी ने वहाँ में सपोर्ट किया, हमारे पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं सोचते। सबर यार, मैं जी करता रहा, मैं खामोश। सबर एक मिनट, इसलिए तो हम दोगले हैं, इसलिए तो मैं इसे सुनता रहा। शुरू ये किया था तरीके खिलाफत में गांधी जी ने मैं सपोर्ट किया, माना तुमने। गांधी ने मौन व्रत रखा, मुसलमानों पाकिस्तानियों को पैसे मतलब स्टार्ट लिया गांधी साहब की तारीफ से। एक मिनट, उसी बंदे का पाकिस्तान को चाहिए उसके खिलाफ जो है ना डॉक्यूमेंट्री बनाए। मैं बताता हूँ आपको, अगर पहले तारीफ कर रहा है उसी गांधी की, और फिर कह रहा है कि उसको चाहे झूठा या सच्चा उसकी बदखोई करे। क्या कंक्लूजन निकाला तुमने? इंडिया में इस भाई की वीडियो ऐसे शुरू होती जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का प्राइम मिनिस्टर यार कोई कहीं एक जगह पर टिकनो, याद समझो कि ये कंक्लूजन निकालो वो एक अच्छा नहीं है, या ये कहो नहीं। अच्छा, जो है गांधी साहब वो अच्छे हैं या बुरे हैं? भाई वो अपने मुल्क के लिए अच्छे थे, कोई पता नहीं, लेकिन हमारे लिए बुरे थे। पाकिस्तान के हक में वो शुरू क्या किया था, उन्होंने हमारी सपोर्ट की, नहीं जी हम उनके बारे में गलत नहीं सोचते, पाकिस्तान के बारे में गलत। एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे दरमियान। तुमने ये कहा पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में बुरा नहीं पढ़ाया जाता, वो एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारी सपोर्ट की, ये सपोर्ट की। एंड पर क्या उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। वाह रहमतुल्लाह दोगले, क्या सी यार बातें कर रहे हैं यार आप। कोई बात नहीं, अच्छे हैं वो, अच्छे यानी कि थे, मेरी बात सुनो, अच्छे हैं अच्छे तो अगर उनको हमारे वो सच नहीं मानेंगे तो हम फिर करेंगे। कितनी कंफ्यूजन। मैं कहता हूँ कि गांधी साहब अच्छे लीडर थे भाई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत बड़ी मदद जब उनको आजादी मिली। जी आपको भी मैं कहता हूँ, जी आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जी अच्छी लगी हो तो जी नहीं जी सपोर्ट कर दे, लाइक कर दे और जी शेयर कर दे। मिलते हैं जी नई वीडियो में जी, तब तक दीजिए इजाजत जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी।